स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सीखेंगे टैली ERP9। टैली ERP9 की ये पहली क्लास है, तो हम स्टार्टिंग से सीखेंगे। पहले टैली ERP9 पे क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, टैली ओपन हो जाएगा। ये टैली जब ओपन हो जाए तो ऐसा इंटरफेस आता है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप एस्केप प्रेस कर दीजिए, कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करिए। कंपनी इन्फो ओपन होके आएगा। कंपनी इन्फो में जाइए, यहाँ पे आ जाइए सबसे नीचे। हम शुरू से सीख रहे हैं तो करेंगे क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करिए, कंपनी इन्फो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेम नेम में हम डाल देते हैं एपी कंप्यूटर सोल्यूशन। एपी कंप्यूटर सोल्यूशन, यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया हमने। एंटर करते हैं और यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं 18D, पहला फ्लोर, टिम्बर मार्केट, आजादपुर। आजादपुर यहाँ पे एंटर करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके रखेंगे, स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड नंबर में 11000033 करेंगे। एंटर करेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे 011 और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे फोन नंबर। आ जाते हैं यहाँ पे दिया हुआ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में जीरो जीरो लगा के या विदाउट जीरो आप फोन नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने अपना नंबर डाल दिया, मैंने अपना नंबर डाल दिया। फैक्स नंबर एक ऐसा न्यूमेरिकल कोड होता है जिससे डाटा को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल कोड कुछ है, डाल दिया मैंने। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया AP@gmail.com। वेबसाइट www.ap.com। यहाँ पे हमने कंपनी डाल दिया। फाइनेंशियल ईयर ऐसे रहने देंगे, कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंटर एंटर करिए और यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर दीजिए। ये आपकी कंपनी बन गई। आप आगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, एंटर करेंगे लेजर, एंटर और मल्टीपल लेजर, एंटर। हम मल्टीपल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मल्टीपल लेजर का मतलब होता है मल्टीपल बुक्स बनाना। तो हम मल्टीपल लेजर में ऑल आइटम लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, कंपनी का नाम डाल देंगे एपी कंप्यूटर सोल्यूशन। एपी कंप्यूटर सोल्यूशन अंडर ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल देते हैं 1 लाख रुपए। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बैंक बना लेंगे। हमने बना लिया ICICI बैंक। इसमें भी बैंक अकाउंट अंडर लेंगे, 50,000 रुपए इसमें डाल देते हैं। एंटर करेंगे दोबारा से। यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं जिसे हम परचेज करेंगे, यानी कि हम अपनी कंपनी में सामान खरीद के लाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला एक लेजर बना लेते हैं परचेज का, अंडर लेते हैं परचेज अकाउंट। दूसरा एक लेजर और बना लेते हैं सेल, अंडर सेल अकाउंट। बस दो ही लेजर में अमाउंट डालना था, बाकी कहीं नहीं डालेंगे। एंटर करते हैं फिफ्थ पे। यहाँ पे लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि हम किससे खरीदेंगे। हमने यहाँ ले लिया कोमल कोमल स्टोर। एंटर करेंगे, अंडर ले लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है। अगर आपको इसके सामने कोमल स्टोर में भी अगर आप सन्ड्री क्रेडिटर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। छठा लेजर हम बना लेते हैं हेमा प्राइवेट। इससे हम हेमा प्राइवेट अंडर में ले लेते हैं सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर अंडर में ले लेंगे, जिससे कि हम गुड्स को बेचेंगे। सन्ड्री डेबिटर ले लिया। यहाँ पे 6 लेजर हमारे कंप्लीट हो गए।
एंटर करते हैं, एंटर एंटर करके लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा। बैक आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो पे आने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है मापने की विधि, क्योंकि गुड्स को अगर हम बेच रहे हैं तो हम मापेंगे कैसे। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे हम जो बेचेंगे कंप्यूटर के गुड्स बेचेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पीसेस। एंटर करेंगे, फॉर्मल नाम में आप डाल सकते हो पर पीसेस, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करनी है तो आप एंटर करके आके एंटर करिए। यहाँ पे हमने डाल दिया पर पीसेस। एंटर करते हैं, एंटर एंटर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, जैसे हमने वहां पे पर पीसेस नहीं डाला था फॉर्मल नेम में। अब यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप का मतलब हम कंप्यूटर बेचेंगे तो किस कंपनी का बेचेंगे। तो यहाँ पे हमने दो कंपनी बना लिया, एक बना लिया एचपी। एंटर करके अंडर प्राइमरी रखेंगे, एंटर कर देंगे। दूसरा बना लिया हमने डेल, एचपी और डेल का बना लिया, ठीक है। बैक करते हैं, आ जाते हैं स्टॉक आइटम यानी कि थर्ड ऑप्शन। पहले हम जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में, उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप सबसे ऊपर, उसके बाद बीच वाले ऑप्शन पे आएंगे स्टॉक आइटम। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी हमें परचेज करना हो। जैसे यहाँ पे हमें परचेज करना लैपटॉप, लैपटॉप एंटर करते हैं। हमें किसका लैपटॉप परचेज करना है, डेल का। इस एंटर कर दिया तो हमने ये बना लिया कि हम लैपटॉप बना रहे हैं, ठीक है। हमने लैपटॉप बना लिए, बैक कर लेते हैं। अब हमने सीखा अकाउंट्स इन्फो सीखा, इन्वेंट्री इन्फो सीखा और कंपनी बनाना सीखा। आ जाइए अब अकाउंटिंग बाउचर के अंदर। अकाउंटिंग बाउचर में एंटर प्रेस करिए, F9 दबाइए। F9 से परचेज होता है। पार्टी नेम में आ जाइए, हम खरीदेंगे सन्ड्री क्रेडिटर से। सन्ड्री क्रेडिटर हमारी कोमल है, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन में हम परचेज करने का काम करते हैं। एंटर करिए, यहाँ पे परचेज ले लीजिए और यहाँ पे लैपटॉप परचेज करना। लैपटॉप हमें परचेज करना है 10 पीस। एक पीस का रेट 25,350 रुपये। एंटर करिए, ये टोटल अमाउंट बन गया। एंटर 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 और यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हमने परचेज कर लिया। अब हमें पेमेंट करना है तो F5 प्रेस किया। ये अभी डबल एंट्री मोड में आ रहा है, इसे सिंगल एंट्री मोड में करने के लिए F12 दबाइए और यहाँ पे देखिए ये नो है तो इसे यस कर लीजिए। ये सिंगल एंट्री मोड आ गया। अब हमें पेमेंट कैसे करनी है, हमने कैश पेमेंट करनी है। कैश सेलेक्ट किया और यहाँ पे जिससे खरीदा था, हमने कोमल स्टोर से खरीदा था, कोमल स्टोर को पेमेंट करनी है। कितनी करनी है, 2,53,500। आप यहाँ पे देखिए 2,53,500 रुपये लिखा हुआ है। तो हमने 2,53,500 रुपये एंटर कर दिया। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया, वहां पे जीरो हो गया। देखिए करंट बैलेंस जीरो हो गया, ये जीरो हो जाना चाहिए। एंटर एक्सेप्ट, हमने खरीदा और पेमेंट कर दिया। अब हम चलते हैं गुड्स को बेचने के लिए। तो बेचने के लिए कीबोर्ड में F8 दबाएंगे और पार्टी नेम हम यहाँ पे ले लेंगे हेमा। ये हमारी सन्ड्री डेबिटर थी। ये कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं फिल करेंगे, बाद में सीखेंगे ये सारा इंफॉर्मेशन फिल करना। एंटर एंटर करते हैं, सेल पे आ जाते हैं, यहाँ पे लैपटॉप। अब लैपटॉप हम 5 पीस सेल कर देते हैं। 30,000 का एक पीस, 25,000 का, 25,000 कुछ रुपए का हमने खरीदा था, 30,000 का बेच देंगे। एंटर किए, 1.5 लाख रुपए हो गया। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। हमने 10 लैपटॉप खरीदा था, उसमें से 5 लैपटॉप सेल कर दिए। रिसीप्ट कर लेते हैं, यानी कि पैसा प्राप्त कर लेते हैं। F6 से रिसीप्ट होता है, ये F6 से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने अभी रिसीप्ट ओपन कर रखा, तो यहाँ पे F6 दिखा रहा है। यहाँ पे हम उस पर्सन से हम बैंक में पैसा रिसीव कर लेते, तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट किए। अभी आप देखिए यहाँ पे बैंक में 50,000 रुपये शो कर रहा है, बाद में ये पैसा बढ़ जाएगा। किससे, हम हेमा से प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए हेमा सिलेक्ट करते के साथ करंट बैलेंस 1.5 लाख रुपए आ गया। क्लिक करिए, ये 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ पुट किया। एंटर एंटर करिए, देखिए वो 1.5 लाख डलने के बाद 50,000 पहले से था, 1.5 लाख डला, यहाँ पे 2 लाख हो गया। एंटर करिए। अब हमने ये खरीदा और बेच दिया, खरीदा और बेचा, पैसे दिया और पैसे ले लिया, ठीक है। हमने किया परचेज, पेमेंट, सेल और रिसीप्ट।
अब हम चलते हैं बैक और देखते हैं हमारी कंपनी में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 23,250 रुपए का क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 23,250 रुपए का। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी का अगला पार्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।